Very good. Okay. Okay, nice. I can see you all. Thank you everyone. So हमारा जो कल का साल गया है और नया साल आया है वो हमारे लिए जाते हुए हम सब ने जो भी पीछे अपने पिछले साल में हमने बहुत कुछ पाया और अपने साथ फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और आने वाला नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। सो हाथ फैलाकर बाहें फैलाकर इसका स्वागत कीजिए और सब खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ जादू फैलता हुआ देखिए। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। जैसे गार्डन में जाओ और उसके फूलों की खुशबू चारों तरफ महकती है, उसी तरह से हम अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है और एक मैग्नेट की तरह हम और अधिक हैप्पीनेस को और अधिक खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ फिर से एक बार से आपका सबका स्वागत, वेलकम और नए साल का भी स्वागत। थैंक यू एवरीवन। ओके, सो कल का आप सबका दिन कैसा रहा? हमारा टॉपिक था मैजिक इन हेल्थ पर था कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास जैसा भी स्वास्थ्य है हम उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने हाथ पैरों के लिए, अपने दिमाग के लिए या अपनी आंखों के लिए, अपनी हर हर बॉडी के लिए, हर बॉडी के पार्ट के लिए उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आई होप कल की एक्सरसाइज करने के बाद हमको इस चीज का रियलाइज हो गया होगा। यदि किसी ने एक्सरसाइज की हो कि एक प्रैक्टिस ट्राई किया हो कि आंखों पे पट्टी बांध कर देखा हो कि अगर हम थोड़ी देर आंखें बंद करके रहते हैं तो हमें कैसा फील होता है। किसी ने ट्राई किया? ओके। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वाज यस। हमें फील हुआ यस कि अगर हम आंखों पर पट्टी बांध लें तो हम थोड़ी ही देर में फील करते हैं। आप आपकी आवाज ब्रेक। हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, हमें कुछ दिखाई नहीं देता और हम कितने अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपनी आंखों के बिना, उसी तरह हम अपने हाथों के बिना या पैरों के बिना कितना अनकंफर्टेबल फील करते। इट वाज रियली अमेजिंग। इसने हमें एहसास दिलाया कि हमें हर चीज के लिए, हर अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए थैंकफुल होना चाहिए। ओके, आई होप अब हम सब हर समय अपने हाथों का, पैरों का धन्यवाद अदा करेंगे, शुक्रिया करेंगे। हमें हर समय शुक्राना में रहना है, हमें ग्रेटफुल रहना है हर चीज के लिए। दिस इज अ प्रैक्टिस एंड वी आर इन द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन द जर्नी ऑफ थैंक यू। आप सब इसके लिए, आगे के लिए आज हमारा टॉपिक है मैजिक मनी। हम शुरू करेंगे मैजिक मनी। ओके, आज का चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ और ये आज का जो, नो दिस इज नॉट, लेट मी चेक। यस, तो आज का जो चैप्टर है हमारा है मनी के ऊपर, और जो कि मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर मनी नहीं हो तो हमारे लिए कितनी
इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। सो ये एक मनी ही है जो हमारी लाइफ में सारी चीजें लेकर आती है, सारी खुशियां लाती है। अगर हमारा बैग मनी से भरा हो तो हम उससे बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और मनी को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, आज हम सीखेंगे। सो कैन यू सी माई पिक्चर? यस मैम। ओके, सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ दिखाई गई है। इसमें एक बैग है, और जो बैग पूरा नोटों से भरा हुआ है, और इसके चारों तरफ मैजिक ही मैजिक फैला हुआ है, ये हम देख सकते हैं। सो हम आज सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी लाइफ में मनी को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से चारों तरफ मनी का जो जादू है चारों तरफ हमारे, किस तरह से हमारे तरफ रहता है। ओके, सो इज देयर एनी वॉलंटियर वुड लाइक टू रीड? बिकॉज दिस इज रियली यस वंडरफुल चैप्टर, और यस मैम। हर कोई पढ़ना चाहता है। यस प्लीज, अपना नाम बताइए। यस रश्मि जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। ओके, यस पूजा जी। यस मैम। यस ओके, यस रश्मि जी, धन्यवाद। तो ओके, बाद में हम थोड़ी शेयरिंग भी करेंगे। अगर किसी को इस समय कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई अच्छी अभी तक की आपने 4-5 दिन की जो हमारी जर्नी हुई है उसमें आपके लिए कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं सब। क्योंकि शेयर करने से मैजिक हमेशा फैलता है, स्प्रेड होता है। जैसे हम एक इत्र की खुशबू हो, इत्र की बॉटल से जब हम इत्र स्प्रे करते हैं तो वो चारों तरफ खुशबू फैलती है। तो ये मैजिक जो है वो इसी तरह से है। अगर हम अपने मैजिक को, कि आज हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, आज हम बहुत खुश थे, या आज मेरा ये काम मुश्किल लग रहा था लेकिन एकदम आसानी से हो गया, या मुझे किसी चीज में मनी मिल गई, अट्रैक्ट हुआ, तो ये छोटे छोटे से मैजिक आपने अपने लाइफ में अब देखने शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखे थे, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स पहले थे उन सब ने भी लाइफ में ये सब मैजिक देखे, इसीलिए हमारा ये सेशन फिर से स्टार्ट हुआ। ये सेकंड बैच है हमारा, और उनकी लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट हुई है। उनके जो, हमसे किसी ने शेयर किया था कि किसी उन्होंने जो टैक्स दिया था उसका टैक्स रिफंड उनको मिल गया। सो दिस इज ऑल्सो मनी अट्रैक्टिंग, मनी मिलना, ये दिस इज मैजिक। हम लॉजिक में ये नहीं सोचते कि हमने टैक्स दिया था इसलिए हमें वापस मिला है। अगर हम मैजिक की दुनिया में रहेंगे तो हम और अधिक मनी अट्रैक्ट करेंगे, तो उन्हें उससे ज्यादा उनको पेमेंट मिली, उनके बिजनेस में और अच्छी पेमेंट मिली। तो ये दिस इज जस्ट अट्रैक्टिंग मनी। ओके, सो इस ब्यूटीफुल, ऐसा नोटों का बैग सबका भरा रहे इस नए साल में, हमारी सबकी यही विशेष है कि सब खुशियों से, मैजिक से भरे रहें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। धन्यवाद रश्मि जी। ओके। ओके, 5वां दिन, जादुई धन। यस। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता चला जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा।
जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ओके, जब सो आपके पास बहुत हाँ, यस, अभी ये लाइनें हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञता संपन्नता किस तरह से है? हाँ, जो लोग अपनी मनी के लिए, अपने धन के लिए, जो भी उनके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो अपनी लाइफ में और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं धन को। अगर वो बिजनेस में है तो वो लेकिन अपने बिजनेस के लिए थैंकफुल है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो अपने बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को और अधिक बढ़ाते हैं कि उनको और अधिक ऐसे चांसेस मिलते हैं कि और अधिक ऑर्डर्स मिलते हैं या उनके पास मनी आती है। और शिकायत जो है वो विपन्नता है। यदि हम किसी चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं, जैसे किसी का बिजनेस ठीक चल रहा है लेकिन इस समय अगर उसका जैसे कोविड के समय बहुत से लोगों की बिजनेस थोड़े कम हो गए, लेकिन कुछ लोगों की बिजनेस बहुत अधिक चल गए, जिनके जो वो अर्न करते थे, जो भी उनका रिटर्न होता था, उनका 10 गुना बढ़ गया, किसी किसी का तो 100% बढ़ गया। वो इतने ज्यादा हैप्पी है कि वाह, ये कोविड तो हमारे लिए एक मैग्नेट बन के आया है, धन का मैग्नेट बन के आया, हमें तो हमारा बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसी ऐसी लोगों ने हमारे साथ शेयरिंग की है। सो वो किस लिए? क्योंकि शायद वो अपने बिजनेस के लिए ग्रेटफुल रहे हैं, इसलिए उनको और ज्यादा अवसर मिले, उनको और ज्यादा क्लाइंट मिले और उनका बिजनेस बढ़ गया। लेकिन जिन लोगों को पहले से शिकायत थी, चाहे वो अपने बिजनेस को लेकर थी या अपनी जॉब को लेकर थी, तो धन धन जो धन वो अपने पास अट्रैक्ट कर रहे थे वो भी उनसे चला गया। तो उन लोगों की नौकरी छूट गई किसी की, या किसी को ऑर्डर मिलने कम हो गए, किसी का बिजनेस कम हो गया। सो इस तरह से उनके पास मनी आनी कम हो गई। सो इसीलिए कहा है कि कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। सो हमें हमेशा किसी भी कंडीशन में हो, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, जिससे कि हम धन को और अधिक अट्रैक्ट करें। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, अगर इस समय मान लो किसी के पास धन की कमी है, तो भी उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शिकायत करने से क्या होता है, जैसे बताया है कि ईर्ष्या, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होते हैं, तो हमारा धन और अधिक दूर जाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो चाहते हैं उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपके मन में अगर अच्छा भाव है तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप डरे हुए हैं कि मेरा बिजनेस खराब नहीं हो जाए, या ये मनी मेरी एक्स्ट्रा जा रही है, आज गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, तो ये तो बहुत, ये सब शिकायत है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं या महंगाई बढ़ गई है। ये सब चीजें करने से, शिकायत करने से, धन की शिकायत करने से हमेशा धन और अधिक कम होता जाता है। सो अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो उससे कुछ आपको बेहतर फायदा भी हुआ होगा। सो आप उस फायदे को सोचकर कहो, वाओ, ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है, तो उससे मनी और अधिक अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर हम शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या डरते हैं कि इतनी कम मनी है और ये भी मुझे देनी पड़ रही है, तो वो हमेशा मनी और दूर जाती जाएगी। तो मनी को अट्रैक्ट करना हो तो हमेशा उसे अप्रिशिएट करना होगा। हमारी आज चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, अगर उसमें धन है या नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हम महसूस करेंगे कि थोड़े समय में हमारे पास बहुत अधिक धन आना शुरू हो गया है, हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जैसे ये लाइनें हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि अगर धन के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो उसके पास जो मनी है वो भी चली जाएगी। मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा कि उसको डबल पेमेंट देनी पड़ जाएगी या डबल मनी देनी पड़ जाएगी। और यही लाइनें अब हमारी इस पूरी किताब में हर चीज के लिए यूज की गई हैं, हर चीज के लिए प्रयोग की गई हैं, चाहे वो रिश्ते हो, धन हो या कोई भी चीज हो,
कोई भी संबंध हो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना है, अपनी हेल्थ हो उसके लिए भी। तो धन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे तो हमेशा धन और अधिक अट्रैक्ट होगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी, जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। ओके, बचपन और किशोरावस्था। यहीं ओके। पर, यस प्लीज, यहीं पर अभी हम रुकेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया है, क्या हमने सच में ऐसा सोचा है? क्या हमने बचपन से लेके आज तक जो भी धन यूज किया है, कभी उसके लिए इतना ग्रेटफुल हुए हैं? शायद नहीं। शायद हमने इस चीज को महसूस ही नहीं किया कि हमारे ऊपर कितना धन खर्च किया गया। बचपन से हमने कभी बचपन में तो नहीं कमाया, लेकिन हमारी फैमिली ने, हमारे माता पिता ने, या जहां भी हम रहते हैं सब जगह, जो भी जहां रहता है उसके रिलेटिव्स ने उनके ऊपर धन खर्च किया होगा, पैसा खर्च किया होगा। सो क्या हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए हैं? शायद नहीं। लेकिन आज हमें सोचना होगा कि हमें बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे पर धन खर्च किया गया है, वो अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं तो हम धन को अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि धन धन के लिए ईर्ष्या करना क्या होता है। जैसे आज दो दोस्त हैं, दो दोस्तों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, लेकिन अचानक एक दोस्त की लॉटरी लग गई। जब लॉटरी लग गई उसकी, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और जब 1 करोड़ की उसकी लॉटरी लग गई तो दूसरे मित्र को उससे थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या किससे हो रही है? ईर्ष्या उस व्यक्ति से नहीं हो रही है, अपने दोस्त से नहीं हो रही है। उसके पास जो धन आ गया है, मनी आ गई है, वो 1 करोड़ मनी जो आई है उसके पास, उसे उससे उससे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि उस मनी से उसने कार खरीद ली और एक और जगह उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि जब मनी आई तो उसने उसे अपने ऊपर यूज किया। लेकिन इस तरह से दो दोस्तों में थोड़ा सा आप मन में एक दूसरे के प्रति डिफरेंसेस आ गए, तो ये मनी के प्रति ईर्ष्या हो गई दूसरे दोस्त को। तो वो मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उसके पास मनी है
इस समय जो मनी है वो भी उससे ले ली जाएगी। यानी कि क्योंकि वो धन के लिए ग्रेटफुल नहीं है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे दोस्त की लॉटरी लगी है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे कांग्रेट्स करे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी इतनी बढ़िया लॉटरी लग गई, तुम इतनी बढ़िया कार लेकर आए हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस मनी, इससे मेरे तुम्हारा कितना बढ़िया हो गया, तुम अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। सो अगर वो इस चीज के लिए उसे खुशी खुशी दिल से महसूस करे और उसकी खुशी में भी शामिल हो, तो वो थोड़े समय में देखेगा कि वो खुद धन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है और वो ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि अपने दोस्त से नहीं, उस धन से ईर्ष्या हुई है, तो धन उससे ले लिया जाएगा। सो लेकिन हम इस अभ्यास को जब पढ़ रहे हैं तो ये महसूस करेंगे कि हम किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने धन के लिए, जिससे कि हम अपने लाइफ में धन को और अधिक अपने अट्रैक्ट करें। सो आज हम सब अपने बचपन की याद को ताजा करेंगे कि हम बचपन में कैसे थे, हमारे पास धन था या नहीं था, लेकिन हमारी हर इच्छा को पूरा किया, चाहे वो हमारी मम्मी पापा ने किया, चाहे हमारे दादा दादी ने किया, नाना नानी ने किया, या हमारे और रिलेटिव्स ने किया। तो ये सब चीजें अब जब हम याद करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में धन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमने इसके लिए कितना अधिक, हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए हैं, तो आज हम इसके लिए ग्रेटफुल होंगे। आज याद करो, आप जब आप छोटे थे तो आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? हाँ बिल्कुल था। कहाँ से अरेंज हुआ? चाहे वो हमारे फादर ने कमाई मनी और उससे लेकर आए, वो हम किसी मकान में रहते थे तो जहां भी हम रहते थे, जिस भी घर में रहते थे, उसका भी पेमेंट दिया जाता था, क्योंकि वो भी, चाहे अगर वो किराए के घर था तो हम हमारे पेरेंट्स उसकी पेमेंट देते थे, और यदि वो हमारा खुद का घर था तो भी वो मनी से खरीदा गया था। लेकिन क्या हमने उसके लिए पेमेंट की थी? नहीं, हम तो सिर्फ उसमें रहते थे, उसका आनंद लेते थे उसमें रहने का। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? यस, बिल्कुल मिली। चाहे आप छोटे स्कूल में पढ़े, चाहे आप पब्लिक स्कूल में पढ़े, या फिर किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं, या आपकी प्राइवेट एजुकेशन हुई है, बिल्कुल मिली है। तो ये सब कैसे हुई है? मुफ्त में नहीं मिली, हम सबको ये मनी से मिली है। और वो मनी किसने पे की है? हमने नहीं की, वो हमारे लिए किसी ने की है, हमारे पेरेंट्स ने की है, हमारे बड़ों ने की है। हम हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? हमारे पास स्कूल की पुस्तकें होती थी, लंच होता था, या और अन्य चीजें होती थी। हम अगर कार से जाते थे, हमारे पेरेंट्स छोड़ते थे या हमारा ड्राइवर छोड़ता था, तो क्या हमने उसकी पेमेंट हमने की? नहीं, हमने नहीं की। हमारे हमारी वो पेमेंट मनी द्वारा हो गई, लेकिन हमने नहीं की। बचपन में हम कभी हिल स्टेशन पर गए घूमने या समुद्र तट पर गए हैं? अगर कभी भी घूमने गए हैं तो इन सब के लिए मनी की जरूरत थी, और वो मनी कहाँ से पेमेंट हुई? वो मनी भी हमारे बड़ों ने या हमारे फैमिली ने की। अगर हम स्कूल से ट्रिप पर गए किसी, तो वो मनी हमने, इसमें से कोई भी मनी अपने आप नहीं कमाई, और ना ही हमने इसको खर्च किया। हमारे ऊपर ये जितनी सारी मनी खर्च की गई है, ये सब हमें उपहार में मिली है, हमें हमारे बड़ों से मिली है, जिन्होंने हमारे ऊपर खर्च की है। सो क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? ये सब चीजें आज सोचेंगे, और तब हम महसूस करेंगे कि आज हमारे पास, हमने जितना अभी बचपन से लेके आज तक हम पर धन खर्च किया गया, वो वास्तव में बहुत अधिक था, और हम कभी उसके लिए याद भी नहीं किया कि हमने कभी उसके लिए थैंक यू कहा होगा, थोड़ा बहुत थैंक यू कहा होगा, मगर इसे गहराई से अगर सोचते हैं तो लगता है कि वास्तव में जितना हम पर धन खर्च किया गया, उसके लिए हमने थैंक यू उतना कहा ही नहीं, उसके लिए हम उतना ग्रेटफुल नहीं हुए, उसके लिए उतना खुश नहीं हुए। अगर हमारे पास कोई चीज कम हो जाती है और किसी फ्रेंड के पास मिल जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा कितनी जल्दी से कंप्लेंट निकल जाती है। अगर हम फैमिली में हैं और भाई बहनों में ही आपस में एक दूसरे को कोई चीज, छोटा भाई बहन एक दूसरे को दे, तो कंप्लेंट कैसे निकल जाती है कि इसके पास ये चीज आई है, मेरे पास नहीं। सो ये कंप्लेंट क्यों आई? क्या हम उतना थैंकफुल थे जितनी हमने कंप्लेंट कर दी जितनी बड़ी? शायद नहीं।
तो आज हम ये सब चीजें ध्यान रखेंगे और इस बात को ध्यान रखते हुए बचपन से लेके आज तक की हर चीज के लिए थैंकफुल होंगे, क्योंकि जितनी मनी हम पर इन्वेस्ट की गई, हम पर खर्च की गई, उसके लिए हम उतना शुक्रगुजार नहीं हुए, हमने उतना शुक्राना नहीं किया, कभी उतना ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया। कभी अगर कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए, सारी पेमेंट किसने की? वो भी हमारे बड़ों ने की। हम दंत चिकित्सक के पास गए, या फिर हमारे पास जो भी घर में सामान था, हम कुछ भी इस्तेमाल करते थे, चाहे वो बाथरूम से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, फोन हो, या हम घर में बैठे हैं तो लाइट जल रही है और हम अपना स्टडी कर रहे हैं, या फिर एसी लगा हुआ है रूम में तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब मनी कहाँ से आई? क्या हम इसके लिए थैंकफुल थे? नहीं। आज हम इसके लिए बहुत थैंकफुल होंगे, दिल से थैंकफुल होंगे, और इस प्रक्रिया को हम हर दिन बढ़ाकर रखेंगे। सो ये सारी चीजें जो भी हैं बचपन से आज तक की, ये सब धन की जरूरत से ही पूरी हुई है, धन से पूरी हुई है, और हमें लेकिन ये सब मुफ्त में मिली है। सो आज हम याद करेंगे कि क्या क्या हम पर खर्च किया गया और हमने इसका क्या क्या फायदा लिया, क्या हम रियली ग्रेटफुल थे। सो आज का दिन है, हम हर समय उसको याद करेंगे और उसके लिए थैंकफुल रहेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। रश्मि जी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ, आपका नाम साक्षी जी? यस प्लीज। ओके, थैंक हाँ यू जी, पूजा। साक्षी। थैंक यू पूजा जी फॉर रीडिंग सच ए थैंक यू। ब्यूटीफुली फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी, आपने मुझे मौका दिया पढ़ने का। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी। ओके। क्या यस। आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? आगे नहीं हो रहा है स्क्रीन। कैन यू सी नाउ? इन सारी चीज यहाँ जी, इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके, सो आज हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा जो असाइनमेंट है, वो यही है कि हमें जो भी आज तक बचपन से लेके, हमारे जन्म से लेके आज तक हम पर जो धन खर्च किया गया है, उसके लिए आज हम धन्यवाद करेंगे। और हम जिसके पास भी जो मनी है, क्योंकि हम सब अलग अलग कंट्री से रिलेटेड हैं, तो मनी में एनर्जी होती है। अगर इंडिया से है तो आप रुपीज का कोई भी नोट ले लीजिए, और बाहर कहीं है तो डॉलर या जो भी आपके पाउंड डॉलर जो भी चलते हैं, आप उसका नोट ले लेंगे। उसके ऊपर हम लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाना है, स्टिकर पर लिखना है। क्योंकि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, सिर्फ हमें यही लिखना है। या आप इंग्लिश या हिंदी जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। ओके, इन सारे चीजों के लिए जो हमें बचपन से आज तक मिली है, हम चाहे पिकनिक के लिए गए हैं या हम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए हैं, उसके बाद यदि मैरिज हो गई है और हमारी फैमिली बन गई है, सबके लिए मनी की जरूरत थी, और वो मनी की जरूरत से हमारे ये सारे काम पूरे हुए। तो इसके लिए आज हम
कृतज्ञ हैं, वी आर रियली रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मनी। सो अतीत में यानी कि जो पास्ट में हमारे पर धन खर्च किया गया है बचपन से लेके आज तक, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल फील करते हैं तो हम देखेंगे कि हम फ्यूचर में मनी को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो फ्यूचर में अगर हमें कोई धन मिलने वाला होगा, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उससे हम मनी को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। सो आज हम सब एक नोट लेंगे डॉलर का। जैसे अभी मैं अभी अपना अपना शेयर करूंगी मैं कि मैंने किस तरह से उसे बनाया है, और उस पर एक चिट चिपकानी है। लिखेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। यस, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। यस, कैन यू सी? लाइन हाइड हो गई है मेरी लाइन, मुझे वो फर्स्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है ओके, स्क्रीन में। नहीं, फिर चली गई। अब कैन यू सी नाउ? हाँ जी, बिल्कुल। अब ओके, यस यस यस। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि कदम कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपकी आवाज चली गई है साक्षी जी। हाँ जी, वो एक्चुअली ना, सॉरी, मेरे सिग्नल चले गए थे, एकदम स्क्रीन ही Okay. चली गई थी। No, मैं that's रीड okay. कर रही हूँ। Yes, please continue. Okay, मैं आप जितना ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना Okay. जादुई नोट किसी So- ऐसे यस, अभी यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया है कि आज जो हम नोट लेने वाले हैं, जिस डॉलर का नोट हो या कोई भी आपका रुपीज हो, तो उसको उसके ऊपर लिखना है कि उस धन के लिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और उसे लिखने के बाद इस नोट को हम अपने पर्स में रखेंगे। ये एक जादुई नोट बन जाएगा। जादू कैसे करेगा? क्योंकि हम सिर्फ इस पर ये चिपकाएंगे और दिन में कम से कम एक बार, और दोपहर में, और जितनी बार चाहें आप इसे यूज कर सकते हैं, और बार बार निकालकर हाथों में लेंगे इसे और कहेंगे
कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो जैसे मैं आपको अब एक नोट शेयर करना चाहूंगी। कैन यू सी माय डॉलर नोट? यस ओके। यस सो ये मैंने एक डॉलर नोट लिया है और उसके ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो एक मैंने डॉलर का नोट लिया और उसके ऊपर एक दो छोटी छोटी सी स्टिकी नोट लगाए हैं और उन पर लिखा है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और इसे हम किसी भी ऐसी जगह रखेंगे, जैसे अगर हमारा ऑफिस है तो हम अपने ऑफिस में रख सकते हैं, और नहीं तो अपने पर्स में रखेंगे। और पर्स में से निकालने के बाद इसको दिन में 2 से 3 बार कम से कम देखेंगे, और जितनी दिल की गहराइयों से हम इसके लिए थैंकफुल होंगे, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं हमारे ऊपर इतना धन खर्च किया गया, उसके लिए आज हम थैंक यू कहेंगे। तो जितना दिल से ग्रेटफुल होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन हमारा धन जरूर किसी ना किसी स्थिति में बढ़ रहा होगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने जैसे टैक्स लास्ट ईयर हमने टैक्स दिया हो तो वो हमें टैक्स रिफंड आ जाए, या फिर हमें कोई चीज डिस्काउंट में मिल रही हो। ये सिर्फ पहचानना होगा, एहसास करना होगा कि क्या इसमें मेरी मनी की बचत है। अगर बचत है तो यानी कि आपका धन बढ़ रहा है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, या आपको एक के साथ एक कोई फ्री चीज मिल गई है। सो ये सब धन का बढ़ना है। ये छोटा छोटा धन का बढ़ने के लिए अगर हम दिल से अधिक ग्रेटफुल होंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कभी ना कभी बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि हो जाती है। बहुत बड़ी मनी भी, हमें कोई चेक मिल सकता है बड़ा सा, मतलब जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उस हमें वो धन अचानक ही मिल जाएगा। सो कोई भी ऐसी चीज जिसे खर्च करने में हमारा मनी लगती, अगर वो हमें मुफ्त में मिल गई है, एज ए गिफ्ट मिल गई है, रिटर्न मिल गया है, टैक्स रिटर्न मिल गया है, या कोई चेक मिल गया है, या किसी फ्रेंड ने, उसके पास 2 चीज थी और उसको लगा कि एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसने आपको दे दी है। सो ये सब चीजें धन का बढ़ना है, धन की बचत है। सो अगर इसके बाद हम इसे ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां हम इसे देख सकें। कई बार धन के संबंध में शिकायत होती है, लेकिन शिकायत करने से पहले सोच लेना है कि क्या मुझे धन की शिकायत के लिए मुझे कीमत चुकानी है। धन की शिकायत से मतलब, कीमत चुकाने से मतलब है कि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि ये महंगी हो गई है, तो इट मीन्स हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं धन के लिए शिकायत कर रहा हूं। यदि हाँ, तो हम उससे सोचकर अपने को ठीक करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें कहीं से भी मनी मिल रही होगी, तो वो हमारे पास धन का प्रवाह है जो उसे रोक देगी। और इसलिए आज हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि कहीं से भी पैसा मिला हो, कोई भी तनख्वाह मिली हो, टैक्स रिफंड हो, इन सब के लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे, यानी कि ये हमारी धन को और अधिक मात्रा में बढ़ाएगा। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को
धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ओके, सो जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो नोट है, जादुई नोट, जो हम जिसके ऊपर लिखेंगे कि उस धन के लिए धन्यवाद जो हमें बचपन से आज तक हम पर खर्च किया गया। उस नोट को हम कहीं भी अपने ऐसी जगह पर रखेंगे जो हमें याद दिलाए, जिससे कि हम उसे बार बार उस पर नजर पड़े तो हम याद रखें कि हमारे ऊपर धन खर्च किया गया है और हम उसके लिए रियली रियली दिल से ग्रेटफुल हैं, बहुत अधिक ग्रेटफुल हैं। तो ये ग्रेटफुल होना, ये कृतज्ञता हमारे धन को बढ़ाएगी, अट्रैक्ट करेगी। तो किसी भी अगर मन में जरा सी भी शिकायत आए धन के लिए, चाहे शब्दों में हो या विचारों में, ये हमने पहले भी बात की है कि अगर हम शब्दों में कुछ कहते हैं लेकिन अगर मन में भी सोचते हैं तो वो गलत है, क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारे, चाहे उसकी कितनी भी, संसार में कितनी भी लैंग्वेज हो, इस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा लैंग्वेज है, लेकिन यूनिवर्स की, इस सृष्टि की सिर्फ एक लैंग्वेज है और वो है फीलिंग्स की लैंग्वेज, दिल से फील करना। क्योंकि फीलिंग्स ही ऐसी है जो जितने दिल की गहराइयों से करते हैं आप, यूनिवर्स उतना अधिक उसे महसूस करता है। सो दिल से जितना अधिक गहराइयों से आप उसके लिए, मनी के लिए थैंकफुल होंगे, तो आप मनी को अपनी ओर उतना ही अट्रैक्ट करेंगे। सो आज हम अभी, चाहे टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए हमें अगर मनी वापस मिली है तो वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल हर स्थिति में। यानी कि हमें चेक करना होगा, अपने आप सोचना होगा। अगर कभी समझ नहीं आता है कि ये धन की हमारी प्रचुरता है, हमारा धन बचा है या नहीं, तो हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए पॉज करके। किसी ने हम मॉल में गए और हमने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पसंद की अपने बच्चे के लिए या अपने खुद के लिए, और जब हमने ड्रेस पसंद की, हम काउंटर पर गए, हमने देखा, तो काउंटर पर जाने पर हमें पता चला, तो उसने कहा ये 50% ऑफ पर है। सो क्योंकि हम तो गए थे उसे फुल पेमेंट देने के लिए या फुल प्राइस में खरीदने के लिए, लेकिन काउंटर पर जाकर हमें अचानक पता चला ये तो 50% है। तो हम क्या सोचेंगे, वाओ ये 50% पर है, ये तो मेरे लिए, तो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, क्या ये मेरे धन की बचत है? यस, ये मेरे धन की बचत है। वो कैसे? क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे ड्रेस को पसंद कर रही हूँ और मैं उसकी फुल पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अचानक मुझे पता चला ये 50% पे है, तो मेरा 50% मनी बच गई, सेव हो गई, तो ये धन की बचत हुई। तो इसी तरह अगर किसी ने गिफ्ट दिया, जैसे अभी मेरी फ्रेंड मुझसे शेयर कर रही थी कि उसके भाई के पास 2 लैपटॉप थे, तो देखा कि वो लैपटॉप सीखना, काम करना चाहती है, अपना थोड़ा सा नेटवर्किंग सीखना चाहती है कि कैसे करते हैं। तो उसके पास एक लैपटॉप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसने उसको दे दिया और कहा कि मेरे पास ये अभी एक्स्ट्रा है, तुम इसे यूज करो और अपना लर्न करो, इतना अच्छा टाइम है, अब सब लोग घर पर हैं, तो तुम भी कुछ नई नई चीजें सीखो इसमें। तो उसने वो लैपटॉप करना शुरू किया और उसने वो सीखा। तो ये उसके लिए क्या हुआ, ये भी उसके लिए धन की बचत हुई। जब उसने मुझसे शेयर किया तो मैंने ये उसको, फिर हमारी आपस में बातचीत से उसको पता चला कि वास्तव में ये धन की बचत है। वो ये नहीं सोच सकती कि ये तो मेरा भाई था और इसने मुझे दे दिया। एक्चुअली अगर वो खुद लैपटॉप खरीदती तो उसके लिए मनी पेमेंट करनी पड़ती उसको, तो ये भी उसके लिए धन की बचत हुई।
तो आज हम हर चीज में जब भी कभी ऐसा मौका होगा तो हम अपने आप से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि क्या ये वास्तव में धन की बचत है? यस, ये धन की बचत है। तो अगर हम इसके लिए ग्रेटफुल है तो हम देखेंगे कि अपनी मनी को अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आज इसी जादुई शक्ति का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो ये हमारी डेली की जो एक्सरसाइज है ये ऐसे ही करनी है कि एक से हमें अपनी ब्लेसिंग्स गिननी है मॉर्निंग में, और उसके लिए बोलना है, लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और अंत में कहना है धन्यवाद, 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 थैंक यू या शुक्राना, शुक्रिया, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हमें बचपन के बारे में सोचना है कि हमें जो चीजें मिली हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद करना है, और एक नोट को लेकर उस पर चिपकाना है कि इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। कहीं भी ऐसे स्थान पर हमें रखना है नोट जिससे कि हम इसे बार बार देख सकें और इसके लिए धन्यवाद कर सकें। सो आज का हमारा जो असाइनमेंट है बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, और ये हमें याद दिलाएगा कि आज हमें बचपन से लेके आज तक हम पर कितना मनी खर्च हुई है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप माय स्क्रीन एंड आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। रश्मि जी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसे यदि कई बार हम लोग जैसे बोल देते हैं तो बहुत महंगी है, या मीन्स किसी भी चीज को खरीदने के लिए ये तो मतलब नेगेटिव कुछ भी बोल देते हैं, तो वो हम क्या क्रिएट करते हैं? नेगेटिव बोलना यानी कि अगर कोई चीज महंगी है, हमें लग रही है, तो हमें उसकी शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी चीजें महंगी होती हैं, बट हमें उससे ये सोचना है कि ये इतनी वर्थ करती है या नहीं। अगर आपको लगता है तो हम उसे खरीद सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए शिकायत ही कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज महंगी है या कुछ भी हमने लिया, जैसे छोटी सी चीज है, जैसे सपोज जैसे हम टमाटर खरीदने गए, मैंने बोले भैया कल तो 40 रुपया, आज तो बड़ा महंगा हो गया, आज 50 रुपया हो गया। हालांकि 10 रुपया कोई मायने नहीं रखता, बट अनायास ही मतलब हम लोग के मुंह से निकल जाता है, बिकॉज इतने सालों से हम लोग बेसमझी में यूज करते हैं कई तरह के शब्दों को, जो कि उस पे ध्यान देना है और कैसे ध्यान देना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
हाँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारी धन को हमसे बहुत दूर कर रही हैं। क्योंकि हमें उसका एहसास नहीं होता कि ये छोटी-सी चीज़ है, सिर्फ़ 10 रुपए की चीज़ है, लेकिन इस 10 रुपए की कंप्लेंट करने के लिए हो सकता है हम हज़ारों रुपए का जो हमारे को प्रॉफ़िट होने वाला हो, जो कोई हमें नहीं मनी मिलने वाली हो, वो उसे हम आने से रोक रहे हों। नहीं, तो हो वहां सकता है पे कैसे शब्द यूज करें? सपोज व हमको उस चीज को अपने आप को एक्सप्रेस करना है या जो भी करना है, तो उसको कैसे, सपोज मतलब अंदर तो चलेगा, यदि हम मुंह से भी नहीं बोल रहे कि चल भाई हम कोई ड्रेस खरीदने गए, मैं ले रही तो ये तो बड़ी महंगी है, या मैं जो चीज को हाथ लगाती हूँ उसके पैसे तो वो तो बहुत महंगी हो जाती है, तो उनको फिर अंदर में भी नहीं चले, मीन्स कहाँ तक अपने आप को ये समझाएं? ये हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हम जिस बचपन से आज तक जो रहते आए हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि जहाँ हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते, बल्कि यस, कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं। ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। लेकिन आज हमने जब इस जर्नी को शुरू किया है, तो मैं अपना जानती हूँ और मेरे साथ जो लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो सब इस चीज़ को छोड़कर अब उन्होंने अपना लेवल अप किया है। सामने से अगर कोई कंप्लेंट भी आ रही है, तो उन्होंने अपने आप को पॉज़ किया है कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी है, हमें उसे रोकना है। हमारे मन में या शब्दों में कोई भी बात आ रही है जो नेगेटिव है, हमें उसे रोकना है, और ये रोकने की प्रैक्टिस करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो आप इस जर्नी में हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर मन में सोच लोगे, तो आप शब्दों के साथ-साथ मन में भी इस चीज़ को पक्का कर लोगे, और धीरे-धीरे ये आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कभी सोचोगे भी नहीं। आई नो या शुरू ऐसे भी में सोच सकते हैं कि थैंक यू गॉड कि कल तो तुमने मुझे 10 रुपए सस्ते दिला दिए, थैंक यू गॉड। हाँ, आपने बहुत अच्छा आंसर सोचा मन में, और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि थैंक यू गॉड कि मेरे पास इतनी मनी है कि मैं यस, ये महँगे होने पर भी मैं खरीद सकती हूँ। खरीद यानी सकती कि हूँ, राइट। यस, यानी कि मैं इस लायक हूँ, या आपने मुझे इस पोज़ीशन में रखा है कि अगर कोई चीज़ मुझे ये पसंद आ रही है और ये बहुत अच्छी है और मेरे लिए सूटेबल है, चाहे वो बाहर खाने-पीने की चीज़ हो और चाहे ड्रेस से रिलेटेड हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। लेकिन आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इसे खरीद सकती हूँ। आप ऐसे अगर पॉजिटिव सोचोगे, तो आप उस नेगेटिव ज़ोन से धीरे-धीरे बाहर आ जाओगे। यस, यही यही बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। शुरू-शुरू में इस प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हमेशा हम कंप्लेन करते हैं, आज ये महँगा हो गया है, ये खत्म हो गया है, ये टूट गया है, या बच्चे को डाँट दिया कि तुम्हारे मार्क्स कम आए। हम सिर्फ कंप्लेंट में रहते हैं, लेकिन हमें कंप्लेंट छोड़ के हमेशा थैंकफुल होना होगा कि जैसे अभी आपने ये एग्ज़ाम्पल लिया है, तो उसके लिए आप यही अच्छा सोच सकते हैं कि थैंक यू गॉड, मैं इसे खरीदने में समर्थ हूँ। तो थैंक यू। आपका नाम? कविता अग्रवाल। ओके, थैंक यू कविता जी। आई एम फ्रॉम गुड़गांव। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इससे क्लैरिटी होती है काफ़ी लोगों की, और काफ़ी जो पूछ नहीं पाते, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस में कई बार हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। एक और बात आई मन में कि जैसे कोई चीज खरीदने गए, वो बहुत महंगी लगी, तो अपने आप हम्म, को ये सोच सकते हैं कि शायद मेरे को अभी जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी सोच सकते हैं कि मेरे को अगर लगता है इट्स कि ओके। ज़रूरत अगर लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे कि मैं इसे खरीदने में समर्थ हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर घर आइए, और उसमें उसमें भी पॉजिटिव रहिए, और जब उसको यूज़ करें तो भी पॉजिटिव रहिए कि वाओ ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने अच्छा हुआ इसको ले ली। ऐसा नहीं कि मैंने मनी ज़्यादा दी। जैसे पता नहीं हम लोग अपने दिनचर्या डेली की लैंग्वेज में पता नहीं किस तरह से बोलते हैं। हाँ, सपोज जैसे कल यहाँ बहुत ठंडी थी, तो मैंने परसों एक कोट खरीदा था यूनिक्लो से। तो मैं कल मेरे बेटे के संग हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे, तो मैं इसको बोली कि देखो, वो बोला मम्मी इसमें हम आज तो बहुत ठंड है, तो बोली मेरे को तो ठंड नहीं लग रही, बट इसको मैंने बहुत महंगा खरीदा है। मतलब मैंने ये शब्द जरूर यूज किया जिसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद हाँ, सोच रही हूँ आज सुन के क्लास कि मैंने इसको बोला कि मैंने तो ये बहुत महंगा खरीद लिया।
बोला मम्मी चिल, जब आपको इतनी चीज मिल गई आप क्यों सोचते हैं? बच्चे दूसरे ढंग से सोचते हैं, बट हम लोग आपने हाँ, यस प्लीज तो ये कंटिन्यू। शब्दों का चयन बहुत समझ के, और मैं ग्रेटिट्यूड हूँ कि हाँ भाई ठीक है, तो उस चीज को ध्यान देना चाहिए कि देखो मेरे को ठंड नहीं लग रही, वो बोल रहा है मेरे को कितनी ठंड लग रही है। कल काफी टेम्परेचर हाई काफी था, तो बहुत ठंड थी, रात को 11 बजे की बात है, और मेरे को ठंड नहीं लग रही थी। चीजों को हम लोग को समझना होगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। यस, आपके बेटे ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मम्मी आपको ठंड नहीं लग रही है, तो आप इसके लिए बहुत थैंकफुल रहो कि बहुत अच्छा हुआ यस आपको ठंड नहीं लग रही है। सो उसने इस पॉजिटिव चीज को सोचा, क्योंकि आज की जनरेशन ज्यादा पॉजिटिव सोचती है यस और वो कह देती है, पर क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हमने ज्यादा टाइम कंप्लेंट वाले टाइम में निकाला है। एक्चुअली लेकिन एक्चुअली यस, तो लेकिन आज अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जितना स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही स्पीड से हमारी लाइफ चेंज जल्दी होगी। तो तो आप ये भी, मनी चैप्टर आगे और भी आएगा क्या, कि यही चैप्टर है? नहीं, मनी के और 2 चैप्टर और आएंगे। ये अच्छा, स्टार्टिंग इसलिए है कि हम पर जो अभी तक धन खर्च किया गया बचपन से ओके, आज तक, हमने उसके कभी बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए आज हम पहले उसके लिए थैंकफुल होंगे। जैसे होता है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सो आज ये हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा जो कुछ हम पे खर्च हुआ, अगर हम आज उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो कल हम फ्यूचर के लिए मनी को अट्रैक्ट करेंगे कि अच्छा। वाओ, हम पे इतना धन खर्च किया गया, वी आर रियली ग्रेटफुल। कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल की उनको स्कूल नहीं जाना होता, मतलब वो स्कूल नहीं जा पाते, उनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पाते। कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, राइट? पर हम हाँ, कितनी अच्छी कंडीशन में, कितने अच्छी पोजीशन में हैं कि हमें ये सब मिला। हमें अच्छी एजुकेशन मिली, हमें अच्छे से अच्छा खाना मिला, हम ट्रिप पर गए तो हम बहुत अच्छे से गए। तो एक एक छोटी छोटी चीजों को आज हम याद करके इनके लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि, पर हमें नोटिस करना होगा। कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते, मैजिक हो जाता है, लेकिन हम उससे सोचते हैं ये तो होना ही था, या दिस इज लॉजिकल। लेकिन अगर हम उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि फ्यूचर में हम और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं मनी को। तो आगे और भी चैप्टर होंगे, और ये शुरू में जो हमारे 10 चैप्टर हैं, 10 या 12 चैप्टर हैं, जो हमें छोटी छोटी चीजों के लिए सिखाते हैं। जैसे स्कूल में एक किंडरगार्टन होता है, फिर एलिमेंट्री होता है, फिर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी होता है, यूनिवर्सिटी, और फिर, तो इस तरह से हम सब इस जर्नी में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू कविता जी, थैंक यू कविता जी, आपकी इस क्वेश्चन से बहुत क्लियरेंस हुए, सबको क्लियर मिला है आंसर। अच्छा जी, ये जो 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ये बचपन के लिखने हैं कि अभी नए लिखने हैं? आप 10 पॉइंट्स डेली नए लिख सकते हो, कुछ भी। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हो, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। आप लाइट में बैठे हो, लाइट के लिए थैंकफुल हो सकते हो। आपको ठंड लग रही है, आपने हीटर चला रखा है, उसके लिए थैंकफुल हो। आप डेली नई नई चीजें ढूंढ सकते हो। ये डेली नई अच्छा, नई चीजें इसीलिए ढूंढी जाती हैं कि जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाए, जिन्हें कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास बहुत कुछ है थैंक यू कहने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए। सो आप जब मॉर्निंग में उठोगे, तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि कितनी सारी चीजें हैं लाइफ में। ओके, सो थैंक यू जी, आई थैंक होप यू, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू कविता जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, सो किसी और की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? यस, ओके, सो आज का चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही क्वेश्चन, मतलब हम इसमें से अपने आप देख सकते हैं कि जो हमको दिया गया है धन, उसके लिए हम थैंकफुल फील करें। तो आपने ये देख लिया होगा कि आज हमें नोट लेना है और इस तरह से उसको स्टिक करना है अपने उस पर, और इसको उस जगह रखना है जहां पर कि हम इसे देख सकें। ओके, सो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। अगर आप सब अपना वीडियो ऑन करें, तो वो एक्सरसाइज अच्छे
अच्छे से हो सकती है, अदरवाइज उस एक्सरसाइज में थोड़ी सी। तो प्लीज आप अपनी एक्सरसाइज सब खोलेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। यस, ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज अपनी वीडियो ऑफ ऑन कीजिए। ओके, सो आज हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, और वो एक्सरसाइज आप जहाँ भी हैं अपनी चेयर पर या जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की एक एक्सरसाइज है जो लाइफ में हमें याद दिलाएगी, हमें रिकॉल कराएगी कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। रश्मि जी धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी, एंड थैंक यू साक्षी जी फॉर सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग। और यस, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कीजिए। अपने चेयर पर आराम से बैठ जाइए। ये एक छोटी सी मेडिटेशन की तरह से है, आज हम याद करेंगे। ओके, सो प्लीज आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और गहरी सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर से छोड़िए। आज हम याद करेंगे, महसूस करेंगे कि हमने अभी अभी जन्म लिया है। हम हॉस्पिटल में हैं और हम डॉक्टर के हाथ में हैं और हम रो रहे हैं। डॉक्टर ने हमें नर्स को दिया और फिर नर्स ने हमें हमारे पेरेंट्स को दिया। सो थैंक यू फॉर द मनी जो डॉक्टर के लिए दी गई या जो नर्सेस के लिए दी गई। थैंक यू फॉर दैट मनी। उसके बाद हमारे आसपास सारे रिलेटिव्स खड़े हैं, सब हमारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं। उन सारे गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब घर पर आ गए हैं, अपने माता पिता के साथ घर आ गए हैं, और जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान में हॉस्पिटल से घर तक आने के लिए जो कार में खर्च किया गया या टैक्सी में खर्च किया गया धन, उस धन के लिए धन्यवाद। उसके बाद हमारे लिए सारे कपड़े, बॉटल और डायपर का इंतजाम किया गया और सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया, खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए। उन सब के लिए धन्यवाद। घर पर पहुंचे तो हमारे लिए मालिश वाली रखी गई। उस मालिश वाली के लिए भी पैसे खर्च किए गए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे को वैक्सीन लगी, डॉक्टर के पास जाना हुआ, नर्स के पास जाना हुआ, सारी मेडिकल दवाइयाँ जो भी हैं, उन सब के लिए जो भी धन दिया गया उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद हम घर पर हैं, हमारे पास सारे टॉयज हैं तरह तरह के, हम खेल रहे हैं और इधर उधर चल रहे हैं अपने लड़खड़ाते छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से, और अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं, टॉयज से खेल रहे हैं। सो उन सब खिलौनों के लिए धन्यवाद। अब हम बड़े हो गए हैं और स्कूल जाने लगे हैं। स्कूल जाने के लिए बैग, स्टेशनरी, बॉटल, टिफ़िन,
ये सारा अरेंज किया गया, उस सब के लिए धन्यवाद। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ था, तरह तरह की चॉकलेट, तरह तरह के स्वीट्स और तरह तरह के स्नैक्स, बहुत ही डिलीशियस फूड जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अरेंज किया जब हम छोटे थे। उन सब के लिए थैंक यू। उसके बाद हम बड़े हो गए, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ जाने लगे। कभी हम बस में जाते, स्कूल बस में जाते, और कभी हमारे पेरेंट्स हमें कार से छोड़ते। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी खाना पीना शेयर करते, और कभी मनी घर से लेकर जाते। उस सब के लिए धन्यवाद। फिर हम बड़े हो गए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गए। ट्रिप पर सारा खर्च किया गया, तो वो सारे धन के लिए धन्यवाद। कभी हम मूवी देखने जाते, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अपनी फैमिली के साथ, तो उन सब के लिए धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मेरी ट्रिप पर खर्च किया गया, या जो मूवीज पर खर्च किया गया, जो खाने पीने पर रेस्टोरेंट में, होटल्स में, सब जगह खर्च किया गया, उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद हम बड़े हो गए तो हम कॉलेज जाने लगे, फिर हम यूनिवर्सिटी जाने लगे। यूनिवर्सिटी का खर्च हुआ, पढ़ाई का खर्च हुआ, बाहर गए। कभी हमने छुट्टियां मनाने के लिए कंट्री से बाहर गए, तो उन सब का सारा जितना खर्च किया गया, उस सब धन के लिए धन्यवाद। बचपन में जब हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता था, तो उसके लिए कितनी अच्छी पार्टी रखी जाती थी, सब गिफ्ट्स लाते थे, कोई तरह तरह की हमारी चॉइस की चीजें देता था। सो उन सारे धन के लिए धन्यवाद। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो मेडिसिन लानी पड़ती थी, या कभी हॉस्पिटल भी जाना हुआ, कभी दांत में दर्द हुआ तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। सो सारी मनी जो हम पर खर्च की गई, उस सब के लिए धन्यवाद। हमारे पास सारी चीजें अरे घर पर थी, चाहे वो शैम्पू, लोशन, क्रीम, एनीथिंग, जो भी हमारी जरूरत की बेसिक चीजें थी या बड़ी बड़ी चीजें थी, सबके लिए धन्यवाद। यूनिवर्सिटी में मोबाइल, कंप्यूटर और सारी बुक्स का जो एक्सपेंस हुआ, हॉस्टल में रहने का जो एक्सपेंस हुआ, उन सब के लिए, उस सब के खर्च के लिए धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद। उसके बाद हम बड़े हो गए, हमारी मैरिज हो गई। उस मैरिज में बहुत सारा धन खर्च किया गया, हमारे लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े बनाए गए, गेस्ट्स के लिए गिफ्ट्स अरेंज किए गए, एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखी गई। 5-6 दिन का ये शादी का कार्यक्रम चला, चारों तरफ म्यूजिक बज रहा है, और इन सब के लिए धन खर्च किया जा रहा है। सो उस सारे धन के लिए धन खर्च करने के लिए धन्यवाद। अब हम और बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं, उन सब पर, उनके होने पर उनकी पार्टी रखी गई। उस सारी पार्टी में जो धन खर्च किया गया, मेहमान आए हैं, उन सब पर जो धन खर्च किया गया, उस सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके मैम। सो आज बचपन से लेके आज तक जो हम पे धन खर्च किया गया, उसके लिए एक बार फिर से दिल की गहराइयों से सोचते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो हम अपनी आंखें खोल लेंगे। सो ओके, आई होप हम सबको ये एक्सरसाइज याद दिला रही होगी
कि हम पर कितना धन खर्च किया गया है और हम उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हैं। यस ओके, मैम। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा सोचकर? हमें अच्छा लगा। ओके, अभी आप ओके, सो वेरी नाइस। इसी तरह यस, तो इसने हमें याद दिलाया कि हम बचपन से लेकर आज तक इतना धन हम पर खर्च किया जा रहा है, उसके लिए हम किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं, किस तरह से उसे धन्यवाद कर सकते हैं। और जितना हम ग्रेटफुल होंगे, हम अपने फ्यूचर में मनी को अपनी ओर उतना ही अधिक अट्रैक्ट करेंगे। कितने लोगों की आंखें नम हो गई इस चीज को याद करके। और रियली इससे भी ज्यादा चीजें हैं जिसे हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ग्रांटेड लेते हैं। हम उसके लिए थैंकफुल होते ही नहीं, सोचते हैं कि ये मनी हम पर खर्च होनी ही थी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों को याद करें तो हम दिल से महसूस कर सकते हैं, दिल की गहराइयों से, कि वास्तव में हम हमारे पास इतना कुछ है जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। सो आई होप आप सब इस चीज को याद रखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव लाइफ में अभी भी आते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक एग्जाम होता है, लेकिन हमें उस एग्जाम में अगर आगे बढ़ना है, पास होना है, तो हमें हमेशा इस चीज को याद रखना होगा और पॉजिटिव रहना होगा। ओके, सो प्लीज थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने इस जर्नी में हमारे साथ जो चल रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और लाइफ में मैजिक आपके भी होते रहे, हमारे भी होते रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर से कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। नमस्ते रश्मि जी। नमस्ते, थैंक यू। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल फिर बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। बस हम यही चाहते हैं कि हम सब इस अपने जीवन को और अधिक प्रोग्रेसिव बनाएं, और इस सब का यही उद्देश्य है कि हम आगे लाइफ में और अधिक मैजिक देखें। थैंक यू एवरीवन। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मम्मी। ओके। थोड़ा बंद हो गया कि नहीं हुई? बंद हो गया। नहीं मैंने हेलो। देख द्वारा। एक मिनट। ओके, कहाँ गया? थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो। अब बंद हो जाएगा अपने आप। थैंक यू।